नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सिंबूराम, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय अटरू 12। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम संत काव्य की सामान्य विशेषताएं या संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां या निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत ज्ञान मार्गी शाखा की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य के भक्ति काल को निर्गुण और सगुण भक्ति काव्य धाराएं इन दो भागों में बांटा गया है। ध्यान दें, भक्ति काल को सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा इन दो भागों में बांटा गया है। इस काल में निर्गुण भक्ति धारा पद्धति अत्यधिक प्रभावी रही है। निर्गुण भक्ति धारा में दो शाखाएं विकसित हुई। पहली ज्ञान मार्गी शाखा या ज्ञानाश्रयी शाखा, दूसरी प्रेम मार्गी शाखा या प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य के नाम से संबोधित किया जाता है। अतः निर्गुण भक्ति, ज्ञानाश्रयी शाखा तथा संत काव्य आदि संबोधन भक्ति काल के एक विशिष्ट काव्य धारा को दिए गए हैं। इसके प्रवर्तक संत कबीर माने जाते हैं। इस काव्य की यह विशेषता मानी जाती है कि इसमें कहीं पर भी कृत्रिमता नहीं दिखाई देती है। इसमें सहज प्राकृतिक सौंदर्य है जो मन मस्तिष्क को एक साथ हर लेता है। संत काव्य में अधिकतर आध्यात्मिक विषयों की अभिव्यक्ति हुई है। निर्गुण संत काव्य में अनेक धार्मिक संप्रदायों के प्रभाव को ग्रहण किया गया है। यह साधना तथा काव्य वैभव दोनों ही दृष्टियों से बहुत ही संपन्न काव्य धारा है। संत कवियों की विचारधारा निजी ज्ञान और अनुभूतियों पर आधारित है। इस काव्य धारा की सामान्य प्रवृत्तियां एवं सामान्य विशेषताओं को हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत अध्ययन कर सकते हैं। इसमें ध्यान दें, प्रश्न सामान्यतः पूछा जाता है, संत काव्य की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए या संत काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। निर्गुण भक्ति धारा की ज्ञान मार्गी शाखा की प्रवृत्तियां समझाइए। तो ज्ञान मार्गी शाखा या जिसे संत काव्य कहते हैं उसकी सामान्य प्रवृत्तियां या विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ईश्वर, निर्गुण ईश्वर में विश्वास। सभी संत कवियों ने ईश्वर के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। सभी वर्णों और समूची जातियों के लिए वह निर्गुण एकमात्र ज्ञानमय है। वह अविगत हैं। वेद पुराण तथा स्मृतियाँ जहाँ तक नहीं पहुँच सकती। इस प्रकार सगुण ईश्वर में विश्वास न करके संत कवि निर्गुण ईश्वर में विश्वास करते हैं। उन्होंने ईश्वर के सगुण रूप का विरोध किया है और कहा भी है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है जाना। निर्गुण ब्रह्म के संबंध में संत कबीर दास जी ने उत्कृष्ट उदाहरण देके समझाया है। जाको मुँह माथा नहीं, ना ही रूप कुरूप, पुष्प गंध ते पातरा, ऐसा रूप अनूप। इस प्रकार निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप को स्पष्ट कबीरदास जी ने किया है। संत कबीर और अन्य संत कवियों के अनुसार ईश्वर का अत्यंत सूक्ष्म रूप है, वह दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार कोई पुष्प है परंतु उसकी समाहित गंध दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार ईश्वर घर घर में घट घट में विराजमान है। वह प्रत्येक मनुष्य के हृदय में वास करता है। दूसरा, बहुदेववाद तथा अवतारवाद का विरोध। भक्तिकालीन निर्गुण संत कवियों ने बहुदेववाद तथा अवतारवाद का विरोध किया है। उन्होंने इस भावना का निर्भीकतापूर्वक खंडन किया है। इसका कारण राजनीतिकता का परिणाम तथा शंकराचार्य के अद्वैतवाद का प्रभाव था।
उन्होंने बहुदेववाद का खंडन करके अकेश्वरवाद की स्थापना की और ईश्वर अवतार लेते हैं इसका भी इन्होंने विरोध किया। शासक वर्ग मुसलमान भी अकेश्वरवादी था। हिंदू मुस्लिम धर्मों में विद्वेष शांत कर एकता की स्थापना के लिए इन कवियों ने अकेश्वरवाद का संदेश देकर बहुदेववाद तथा अवतारवाद का खंडन कर ब्रह्मा विष्णु महेश को मायाग्रस्त कहा और उनकी निंदा की। अगला, सद्गुरु का महत्व। संत कवियों ने अपनी रचनाओं में गुरु को अत्यधिक महत्व दिया है। उनके अनुसार गुरु ही सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्होंने गुरु को ज्ञानी बताते हुए ईश्वर से भी अधिक महत्व दिया है। गुरु का महत्व को स्पष्ट करते हुए कबीरदास जी ने लिखा भी है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। इन कवियों का विश्वास है कि राम की कृपा भी तभी होती है जब गुरु की कृपा होती है। बिना गुरु की कृपा, परमात्मा की कृपा संभव नहीं है। इसलिए संत कवियों ने गुरु को साक्षात परमात्मा माना है, परमात्मा से भी बढ़कर माना है। अतः निर्गुण भक्त कवि सगुण भक्त कवियों की अपेक्षा गुरु को अधिक महत्व देते हैं। अगला, जाति पाति का विरोध। निर्गुण संत कवियों ने जाति पाति का विरोध किया है। मध्य युगीन समाज में वर्ण भेद और वर्ग भेद तथा जाति भेद का अधिक प्राबल्य था। फिर संत कबीर ने इसका कसकर विरोध किया। संत कबीर बुद्धि की क्षमतावादी दृष्टि से सोचते थे। उनके अनुसार न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। ईश्वर की पूजा तथा आराधना करने का अधिकार प्रत्येक मनुष्य को है, जिसमें किसी भी प्रकार की जाति, वर्ण या अमीर गरीब का किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। इस दृष्टि में भागवत भक्ति में सबको अधिकार है। कबीर के अनुसार जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। इन संतों को हिंदू मुसलमानों में एकता स्थापित करने के लिए सामान्य भक्ति मार्ग की प्रतिष्ठा करनी थी। अगला, रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों का विरोध। सभी निर्गुण संत कवियों ने रूढ़ियों, मिथ्या और बाह्य आडंबरों तथा अंधविश्वासों की कटु आलोचना की। इन कवियों ने तत्कालीन समाज में पाई जाने वाली इन कुप्रवृत्तियों का डटकर विरोध किया। इन्होंने मूर्ति पूजा, धर्म के स्थान पर की जाने वाली हिंसा, तीर्थ यात्रा, व्रत, उपवास, रोज़ा, नमाज, हज यात्रा आदि जो बाह्य आडंबर हैं, इनका डंके की चोट पर विरोध किया। इन्होंने निर्भयता से तत्कालीन समाज की सही रास्ता दिखाने का प्रयास किया और तत्कालीन धर्म और संप्रदायों में निहित झूठी मान्यताओं का विरोध किया। परिणामतः संत कवियों को हिंदू और मुसलमान दोनों की ओर से प्रताड़ना सहनी पड़ी। प्राय इन्होंने अपने युग के वैष्णव संप्रदाय को छोड़कर शेष सभी धर्म संप्रदायों की कटु आलोचना की। कबीर ने लिखा भी है, बकरी पाती खात है ताकी काटी खाल, जे जन बकरी खात है तिनको कौन हवाल। कबीर मुस्लिम धर्म संप्रदाय की भी आलोचना करते हुए कहते हैं, कंकड़ पत्थर जोरी के मस्जिद ले बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। हिंदू धर्म की आलोचना करते हुए लिखते हैं, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। अगला, रहस्यवाद। निर्गुण संत कवियों में रहस्यवाद की भावना मुख्य रूप से दिखाई देती है। रहस्य की दृष्टि से इनका साहित्य अनुपम है। संत संप्रदाय में प्रेमाशक्ति और रहस्यात्मकता की प्रवृत्तियाँ विठल संप्रदाय से आई हैं। पढ़ने की अनुभूति के क्षेत्र में पहुंचकर यह खंडन मंडन की प्रवृत्ति को भूल जाते हैं और इनका मृदुल हृदय तरल हो जाता है। विरहानुभूति की अभिव्यक्ति में इन्हें पर्याप्त सफलता
मिली है। संत काव्य में मूलतः अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना हुई है, जिसे रहस्यवाद की संज्ञा दी गई है। साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। पुनः देखें, साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। संतों का रहस्यवाद शंकराचार्य के अद्वैतवाद से प्रभावित हैं। कबीर ने लिखा है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कहो ज्ञानी। संत कवियों में रहस्यवाद पर योग का स्पष्ट प्रभाव है, जहाँ इंगला, पिंगला और सहस्त्रदल कमल आदि प्रतीकों का प्रयोग है। अतः दोनों प्रकार की ब्रह्म अनुभूति योगात्मक रहस्यवाद के अंतर्गत आएगी। इसमें विशुद्ध भावात्मक रहस्यवाद भी मिलता है। इस प्रकार संत कवियों का रहस्यवाद भारतीय परंपरा के अनुकूल है और इस पर वेदों का प्रभाव है। अगला भजन और नाम स्मरण। निर्गुण संत कवियों ने भजन तथा नाम स्मरण को अधिक महत्व दिया है। भजन तथा नाम स्मरण के संबंध में उनकी यह धारणा है कि भजन, कीर्तन या नाम स्मरण मन ही मन में होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का दिखावा या ढोंग न हो। भजन तथा नाम स्मरण से परमेश्वर की प्राप्ति होती है। हर व्यक्ति को भजन, कीर्तन, नाम स्मरण करने का अधिकार है और वह अगर सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करता है तो उसे उसकी प्राप्ति भी संभव है। लोक संग्रह की भावना। निर्गुण संत कवि पारिवारिक जीवन जीने वाले व्यक्ति रहे हैं। वह नाथ पंथियों के समान केवल योगी नहीं है। यही कारण है इनकी वाणी में जीवनगत अनुभव की सर्वांगीणता है। संतों की साधना में व्यक्तिकता की अपेक्षा सामाजिकता अधिक है। नारी के प्रति दृष्टिकोण। निर्गुण संत कवियों ने नारी संबंधी अनेक विचारों को खुलकर व्यक्त किया है। इन कवियों ने एक और नारी की निंदा की है तो दूसरी ओर पतिव्रता नारी की मुक्त कंठ से प्रशंसा भी की है। कबीर ने लिखा भी है, नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कहा गति नित नारी के संग। पतिव्रता नारी की प्रशंसा करते हुए कबीर लिखते हैं, पतिव्रता मिली भली कानी कुचित कुरूप, पतिव्रता के रूप पर वारों कोटि स्वरूप। इस प्रकार का यह दृष्टिकोण उदारता का परिचायक है। भाषा व शैली। निर्गुण संत कवियों की भाषा जन सामान्य की भाषा है। इसमें मुख्यतः गेय मुक्तक शैली का प्रयोग हुआ है। सभी कवि अशिक्षित थे। इन्होंने बोलचाल की भाषा को ही अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। इनकी भाषा खिचड़ी या चदुकड़ी थी, जिसमें अवधी, ब्रज, पूर्वी हिंदी, फारसी, अरबी, राजस्थानी आदि भाषाओं का सम्मिश्रण है। शैली। संत काव्य में गेय मुक्तक शैली का प्रयोग हुआ है। रीति काव्य के सभी तत्व भावात्मकता, सूक्ष्मता, संगीतात्मकता, व्यक्तिकता, कोमलता आदि इनकी वाणी में मिलते हैं। अगला अलंकार। निर्गुण संत कवियों की काव्य रचना में रूपक, उपमा, दृष्टांत, समासोक्ति, अन्योक्ति, वक्रोक्ति, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक, विरोधाभास आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। छंद। निर्गुण संत कवियों ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति साखी और शब्द के माध्यम से की है। इनकी रचना दोहा छंद में हुई है। धन्यवाद।